Hello bachcho, let's read the question. And the question says, explain why on addition of 1 mole of NaCl, 1 mole of NaCl to 1 liter of water, the boiling point of water increases, while addition of 1 mole of methyl alcohol to 1 liter of water decreases its boiling point. Now, in this case, the key concept which is going to be applied is solutions. तो हम कह देंगे जो की कंसेप्ट लगने वाला है वो है सॉल्यूशंस का। अब हम क्या बोलेंगे कि NaCl जो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, सो इट इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट and the addition of NaCl to water, it is going to lower the vapor pressure. So this on addition to water lowers the vapor pressure. इसमें क्या हो जाता है बेसिकली, अगर हम कंसिडर करेंगे एक बीकर जिसमें हमने डाल दिया है वाटर, और इस वाटर में हमने क्या डाला है, वाटर जो है हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट है, और अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है NaCl जो कि क्या है हमारा सल्यूट है। और ये कैसा सल्यूट है, एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल मतलब ये इजीली वोलेटाइल नहीं होगा। अब ये डालने पर क्या इफेक्ट होगा इस पानी में, यानी जो सॉल्यूशन बनेगा, तो इनिशियली प्योर फॉर्म में यानी सॉल्वेंट जब सिर्फ पानी है तो यहाँ पर क्या है, इसके सरफेस पे जो है ओनली प्योर वाटर है। जब हम सल्यूट डाल देंगे तो यहाँ पर सरफेस में क्या हो जाएगा, there will be competition between the solvent and solute, right? So when there is a competition between solvent and solute, so we can say that now in solution at the surface we have not just solvent but also solute, यानी सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी प्रेजेंट होगा उसके सरफेस पे। तो जब सिर्फ प्योर सॉल्वेंट ना होके सोल्यूट भी होगा, और सोल्यूट जो है हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर जो है हमारे सोल्यूशन का, ओवरऑल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, विल डिक्रीज। और जब वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर एक फिनोमिनन हो जाएगा जिसे हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूट के साथ सोल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट भी होने के कारण यहाँ पर जो है देयर विल बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि पानी के साथ साथ अब सोल्यूशन में हमारे सॉल्वेंट में क्या है, सोल्यूट भी है जो है NaCl, जिसने क्या कर दिया, वेपर प्रेशर घटा दिया है, और वेपर प्रेशर घटाने के कारण हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कहेंगे NaCl विल व्हाट इट विल डू, इट विल इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। एंड इफ वी ऐड मिथाइल अल्कोहल टू 1 liter of water, so in this case when methanol is the solute, तो मिथेनॉल क्या है बेसिकली, इट इज अ वोलेटाइल लिक्विड। सो वी हैव इज अ वोलेटाइल liquid. In this case what is going to happen is, this is going to, the addition of methanol increases the vapor pressure, increases the vapor pressure, reason being again same, that अगर हमने कंसिडर कर लिया एक बीकर जिसमें है पानी, तो यहाँ पर प्योर फॉर्म में हमारे सॉल्वेंट जो है दैट इज वाटर, जिसका एक वेपर प्रेशर होगा। पर जब हमने क्या कर दिया,
एक सल्यूट डाल दिया जो है वोलेटाइल लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर काफी हाई होता है। इनिशियली मिथेनॉल, मिथेनॉल का जो होता है वेपर प्रेशर हाई होता है, is high. That is the reason at low temperature it gets vaporized, right? So vapor pressure is high. तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, पानी में डालने पे there will be a change. There is seen that there is change in overall vapor pressure and vapor pressure increases. Vapor pressure increases compared to the vapor pressure in pure water state. और जब वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एंड दैट इज द रीजन वी कैन से ऑन एडिशन ऑफ NaCl the vapor pressure decreases and the boiling point increases, whereas when methanol is added as a solute in water, what is going to happen is there is a overall increase in the vapor pressure and hence the boiling point decreases. Hope you have understood it well. Best of luck.